द थर्ड आई की लर्निंग लैब प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, श से शिक्षा, जहां सुनेंगे हमारे डिजिटल एजुकेटर्स द्वारा लिखे उनके शिक्षा के अनुभव उन्हीं की आवाज में। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। मैं रानी उत्तर प्रदेश के करबी जिला चित्रकूट की रहने वाली हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है भूचाल, जो आधारित है एक लड़की के खुद के फैसले पर और समाज के डर पर। डर कहने को तो एक बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन पूरे समाज को हिलाकर रख देता है। मई का महीना चल रहा था, तेज गर्मी हो रही थी, शाम का समय था। गीता अपनी छत पर टहल रही थी और फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी पीछे से अचानक मम्मी आ जाती है। वो फोन पर इतना व्यस्त थी कि मम्मी के आने की आहट तक नहीं होती है, क्योंकि उसका ध्यान घर के सामने वाली चौपाल में लगी भीड़ पर था। फोन पर बातचीत चल रही थी और उस भीड़ के बारे में मन ही मन गीता सोच रही थी, आज यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है, आखिर हो क्या गया है। तभी अचानक पीछे से मम्मी की आवाज़ आई, क्या कर रही हो तुम? जब से ये डिजिटल क्लास शुरू हुए हैं, बच्चे पढ़ाई कम और बातें ज़्यादा करते हैं। किससे बात कर रही थी? बात ही करनी थी तो छत में आने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी ने छत पर सूख रहे कपड़ों को उठाते हुए बोली। गीता एकदम डर जाती है, फिर डरी हुई आवाज में हिचकिचाते हुए बोली, आप कब आई? बोलते हुए फोन को काट देती है। कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी फ्रेंड मीना से बात कर रही थी मम्मी। मम्मी ने कहा, बात हो गई हो तो अब चल के पढ़ाई कर लो, पापा के आने का समय हो गया है। फिर तुम्हारी वजह से मुझे ही सुनना पड़ता है कि छूट दे रखी हो। इन सब बातों से तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, करोगी वही जो तुम्हें अच्छा लगेगा। गीता कुछ नहीं बोलती। वो दोनों छत से नीचे आ ही रही थी कि उन्होंने देखा कि उस भीड़ में पापा भी आ गए। पापा को देख आंगन के बरामदे में रखी तख्त पर रखे कपड़ों को तय करने लगी। इतने में जोर से दनदनाते हुए गीता के पापा अपनी खटारा साइकिल के साथ घर में घुसे कि गीता एकदम चौंक गई और मन ही मन सोचने लगी, अरे पापा को क्या हो गया। गीता के पापा अंदर आंगन में लगे नल के पास पहुंचे और अपने हाथ पैर धुलते हुए अपने आप में ही लगे बड़बड़ाने, जमाना तो देखो, आजकल की लड़कियां नहीं रही इस लायक कि उन्हें पढ़ाया लिखाया जाए, घर बिठाया जाए। गीता के पापा बाजार से लाई सब्जियों को अपने झोले से निकालकर तख्त में जोर से फेंका और दूसरे कमरे की ओर जाते हुए बोले, इसलिए तो पहले के जमाने में बड़े बुजुर्ग लड़कियों की शादी पैदा होते ही कर देते थे, ताकि ये दिन न देखना पड़े। इतना बोलते बोलते गीता के पापा का गुस्सा 7वें आसमान तक जा चुका था। अरे सुनती हो? कहाँ है? आ रही हूँ। तुम्हें भी 1000 बार कह चुका हूँ, इसके हाथ पीले करा दो, और तुम हो कि सुनती ही नहीं हो, पढ़ने पढ़ाने की रट लगाए रहती हो। देख लेना, एक दिन ये भी हमारा मुंह काला करवाएगी। सामने बैठी गीता वहां से हट जाने में ही अपनी भलाई समझी, वरना उसने सोचा पापा जितनी बार मुझे देखेंगे कुछ नया ही जोड़ते रहेंगे। जब गीता सामने से हट गई तब मम्मी सहमी हुई आवाज में गीता के पापा से पूछा, अरे हुई क्या गा है? इतना सुनते ही गीता के पापा फिर भड़क उठे और तेज आवाज में बोले, हो क्या गया है? अरे राम प्रसाद की लड़की भोला के लड़के के साथ चली गई है। लड़कियों को पढ़ाओ तो मुश्किल, ना पढ़ाओ तो मुश्किल। मम्मी चुपचाप सुनती रही।
उसके बाद पापा पास रखी चारपाई में बैठ गए और मम्मी से चाय लाने को बोले। मम्मी बिना कुछ कहे ही चाय बना लाई। यूं तो 1000 काम पड़े थे घर में, लेकिन ये सुनकर कई सवाल थे जिनको पूछने के लिए चाय बना लाई। अरे कौन सा भोला, किसकी बात कर रहे हैं आप? मम्मी ने चाय देते हुए पूछा। अरे वो जो अपने घर के सामने वाली गली में सबसे लास्ट में है, उसका घर। बड़ा सा काले रंग का गेट लगा है। राम प्रसाद तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। तो लड़की भी तो अपनी मर्जी से गई होगी। कौन सा भोला के लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की है? मम्मी ने तुरंत कहा। मम्मी की बात सुनते ही पापा लाल पीले हो गए, जैसे कि मम्मी ने जले में नमक छिड़क दिया हो। पापा झटके से चारपाई से उठे और अपनी सुपारी वाली थैली को उठाते हुए मम्मी को आंख दिखाकर बोले, अरे बंद करो अपनी बकवास, बाहर जाके मत कह देना किसी से। मर्जी से गई हो या बेमर्जी से, समाज में अपनी नाक कटा के बैठ जाए क्या? लड़की मिल जाने दो, फिर उस लड़के को तो घर में ही देख लेंगे। अरे तो लड़की भी तो पढ़ी लिखी थी, सही गलत तो सोच सकती थी ना। मम्मी न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से ला रही थी। दूसरे कमरे में पापा की नज़र से बचकर बैठी गीता पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कान तो मम्मी पापा की बातों में और दिमाग में भूचाल आ रहा था। ऐसे में भला किसका मन लगता है पढ़ाई में? मम्मी पापा की बात सुनकर समझ नहीं पा रही थी क्या करे। गीता मम्मी का फ़ोन लेकर फ़ोन लगाती, सामने से कोई फ़ोन नहीं उठाता। वो फ़ोन को लेकर ऊपर नीचे करती रहती। बाहर से पापा का चिल्लाना भी नहीं रुक रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर पापा को पता चल गया कि मीना के नाम पे किसी और का फ़ोन आता है, तब क्या होगा? निरंतर रेडियो पर इस श्रृंखला की और कहानियों को सुनते रहें। नई कहानी हर सोमवार और बुधवार।